Gabara, Gadapa, Sada Bagare, Sada Bagare, Gai Sare. वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। पिछला ब्लॉग मैंने बेनीपट्टी में एंड किया था, उच्चैठ भगवती का दर्शन किया था मैंने, और ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंगरौनी की तरफ, जो मधुबनी जिला में पड़ता है। मेरा नानी गांव है, वहाँ दो बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। तो एक तो शिव जी का और एक माता का। तो चलिए मंगरौनी। I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. तो बेनीपट्टी से मधुबनी हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि माता का दर्शन करना था। तो हम लोग भूखे ही दर्शन करने गए थे। तो सबको तेज भूख लगी है, थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है। और मधुबनी में बचपन में तो बहुत आती थी मैं, लेकिन 25 साल का डिफरेंस है, शादी के बाद नहीं आई हूँ घूमने के लिए। तो मुझे कोई रेस्टोरेंट दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ पर सामने सरस्वती को काफ़ी तेज भूख लगी हुई है, तो खाने का इंतजार करते हैं। और ये मेरा क्षेत्र है फ्रेंड्स, मधुबनी जिला। मामा को एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। अब 25 साल का डिफरेंस बदल गया है। नहीं तो यहाँ का गली गली हम लोग घूमे हुए हैं। हर शॉपिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए तो इधर ही आना होता था हम लोग का गाँव से। हाँ, समोसा हम लोग बीच में ब्रेक लिए हैं खाना खाने के लिए फ्रेंड्स, और खा रहे हैं मटन, चावल, सैलेड, भुजिया, पापड़, मिथिला का क्या कहते हैं उसको, फेमस नॉनवेज थाली। और ये था आज का ड्रिंक जो बहुत ही यम्मी बना था, जलजीरा। खाना भी बहुत मज़े का था फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद बिल्कुल देसी स्टाइल मटन, चावल, आलू परवल का भुजिया खाने का मौका मिला। मेरे ख्याल से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से भी नॉनवेज के टेस्ट में अंतर पड़ता है। जो फ्रेंड्स नॉनवेज खाते होंगे, कौन कौन से फ्रेंड्स इस बात से सहमत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो खाना पीना हो चुका है हमारा, अब चल रहे हैं मंगरौनी की तरफ, जो मेरा ननिहाल है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं एकादश रुद्र महादेव के परिसर में, और यहाँ पर एक साथ 11 शिवलिंग है जिनकी पूजा होती है। ये काले ग्रेनाइट से बना हुआ शिवलिंग है और बहुत प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। कहा जाता है जो यहाँ आके जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरा जरूर होता है। और एकादश रुद्र महादेव के अलावा इस परिसर में भुवनेश्वरी माता का भी मंदिर है। तो यहाँ का इस क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध गांव है मंगरौनी, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। मंगरौनी और सरसोपाही प्राचीन समय में शिक्षा का गढ़ था। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ से न्याय प्रवर्तक, नव्य न्याय प्रवर्तक उदयन, गंगेश उपाध्याय, बहुत सारे विद्वान हुए हैं। आगे उनके बाद गोकुलनाथ उपाध्याय, मदन उपाध्याय, अनेकों विद्वान हुए जो विद्वान के साथ साथ तांत्रिक के लिए भी प्रसिद्ध थे, और ये सारे फन्नेवार वंश के थे। तो यहाँ के मंदिरों से बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। आगे बुढ़िया माई जाऊंगी, जहाँ का एक इतिहास है जो आप सबसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एकादश रुद्र का और भुवनेश्वरी माता का दर्शन किया था। यहाँ पर 2 भगवान हैं, एक तो भुवनेश्वरी माता और एक एकादश रुद्र, और बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल है। विदेश से, नेपाल, मतलब बहुत सारे देशों से लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं एकादश रुद्र का। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद जस्ट 2 से 3 मिनट की दूरी पे, गाड़ी से 2 से 3 मिनट और पैदल 5 से 7 मिनट की दूरी पर बुढ़िया माई हैं, वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। और जिस तरह से कामाख्या में जो मूर्ति है वो त्रिकोण है,
तो यहाँ की मूर्ति भी त्रिकोण स्वरूप है और कहा जाता है कामाख्या का माता ही यहाँ पर विराजमान है। कामाख्या की जो माँ है वही यहाँ पर विराजमान है और ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। मान्यता है तकरीबन 1300-1400 ईस्वी में माता यहाँ पर अपने आप अवतरित हुई थी, मिली थी। जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया, जो मंगरौनी में बहुत सारे विद्वान हुए थे जो फन्नेवार वंश के थे, उन्हीं में से कोई एक विद्वान अपने योग बल से रोज कामाख्या माता का दर्शन करने जाते थे और बाद में जब वो बूढ़े हुए और सक्षम नहीं थे जा पाने में, तो कहा जाता है माता उनके लिए यहाँ पर हाजिर हो गई थी, यहाँ पर स्थापित हो गई थी और बाद में उनको वहाँ नहीं जाना पड़ता था, यहीं पर पूजा करने लगे थे। तो कामाख्या की माता अपने भक्त के लिए यहाँ पर स्थापित हुई थी, अपने आप अवतरित हुई थी। और इनको बूढ़ी माई क्यों कहा जाता है? तो चूंकि ये कामाख्या से आई हुई है, कामाख्या है, तो कामाख्या को कामाख्या में दो नामों से पुकारा जाता है। एक तो संस्कृत में कामाख्या मतलब हुआ काम का मुख, योनि, और ये त्रिकोण रूप में है, इसीलिए इनको कामाख्या बोला जाता है। और दूसरा मत वहाँ का लोकल भाषा से जुड़ा हुआ है। मेघालय का सबसे पुराना और प्रसिद्ध जनजाति है जैंतिया। उनका मत है जो कामाख्या संस्कृत का वर्ड नहीं है कामाख्या। कामाख्या का स्थापना उनके किसी पूर्वज राजा ने की थी और उन्होंने माता का नाम कामेखा रखा था। कामेखा का जैंतिया भाषा में मतलब होता है बूढ़ी माई और इस तरह से कामाख्या को बूढ़ी माई भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, असम में। और यहाँ पर भी चूंकि कामाख्या की माता ही हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको बूढ़ी माई ही बोला जाता है। और फ्रेंड्स, इस तरह की मूर्ति सिर्फ एक और जगह पाई जाती है हिंदुस्तान में, रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, वहाँ भी सेम मूर्ति है। तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही इस तरह की त्रिकोण रूपी बुढ़िया माई की मूर्ति है। वैसे बुढ़िया माई की बहुत सारी मूर्तियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, बुढ़िया माई के नाम से बहुत जगह पूजा जाता है, लेकिन वो मूर्ति रूप में, त्रिकोण रूप में सिर्फ दो ही है। और इस फ्रूट का क्या नाम है और कौन कौन से मेरे फ्रेंड खाए हुए हो, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए बता देती हूँ मैं, ये है तारकुन, जो बचपन में मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, काफी दिनों के बाद मिला है। आप सब में से कौन कौन से फ्रेंड्स इस फ्रूट को पहचानते हो? इसको हम लोग तारकुन कहते हैं, तारकुन कहते हैं। तारकुन बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत मजे का होता है। तो काफी दिनों के बाद मेरा खाना हुआ है। संभवी सरस्वती तो अभी तक चखे ही नहीं थे, पता ही नहीं, और मुझे भी मंदिर से निकल रही थी तो अचानक से दिख गया। तो काफी दिनों के बाद मेरा खाना हुआ है। मजेदार है ना? थोड़ा बचपन में बहुत खाती थी मैं, बहुत। एक चीज और मुझे खाना, मुझे बर्गर नहीं, बर्गर नहीं, और दोनों माताओं को दर्शन करने के बाद हम लोग अब थोड़ी देर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर एक चापाकल था तो सब चला चला के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम लोगों के लिए तो कुछ नया नहीं है, लेकिन संभवी सरस्वती के लिए थोड़ा नया है। वैसे मेरे मायके में ट्यूबवेल है, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हुई संभवी सरस्वती तब तक उसमें मोटर लग गया था तो उसका यूज नहीं होता था। तो यहाँ रास्ते में ये देखिए चला चला के संभवी और दिनेश जी ने यूज किया, और सरस्वती का भी मन था जो मैं भी यूज करूँ, और हुआ यूँ जो बेचारी वहाँ वो ये देखिए चलाने के लिए गई और वहाँ पर थोड़ा सा जो सरफेस था ना, स्लिपरी था, वो गिर गई और उसके कपड़े थोड़े खराब हो गए थे। तो बेचारी बहुत उदास हो रही थी, लेकिन दिनेश जी उसको हाथ से, चूंकि गर्मी बहुत था तो उसको साफ कर रहे थे पानी से, क्योंकि गर्मी बहुत था तो सूख जाता, लेकिन वो बार बार कंसर्न हो रही थी जो इतना गंदा हो गया है और पानी से पापा साफ कर रहे हैं तो पता नहीं कपड़ा सूखेगा या नहीं सूखेगा, ऐसे ही भींगे पहन के पूरा यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मुझे अपने नानी के घर जाना है और फिर वापस दरभंगा जाना है। तो थोड़ा सा वो उदास हो रही थी। रो रही है क्योंकि उसको थोड़ी सी चोट लग गई है। चोट लग गई। मैं भी गिरी हुई हूँ एक बार, मैं गाँव में बहुत गिरी थी। देखे लोग कजरी बोलते हैं, स्लिपरी होता है वो, तो अब तो समझ ही गए, अब तो समझ ही गए। और फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नानी के घर, और नानी के घर में मेरे नाना नानी नहीं है, अब बस एक मामा है और मेरा भाई है, बहन है, बहन सब शादीशुदा है, बस भाई यहाँ रहता है। एक ही भाई यहाँ रहता है, एक भाई बाहर रहता है।
और नानी के घर में मेरा बचपन का बहुत हिस्सा बीता है फ्रेंड्स। हम भाई बहन में और मेरा जो छोटा भाई है ना, 1 साल के अंतर पे ही पैदा हुए थे। तो मैं बहुत छोटी थी और एक भाई और हो गया था, तो मोस्टली मैं अपने नानी के पास ही रहती थी, मम्मी के पास मेरा भाई और मैं नानी के घर। तो नानी के घर मेरा बहुत टाइम बीता हुआ है मामा जी के साथ, नानी नाना के साथ। तो यहाँ से एक अलग ही अटैचमेंट है मेरा मानना है जो पापा चाचा मामा में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह से पापा हैं हमारे लिए, उसी तरह से मेरे चाचा थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मामा भी बिल्कुल पापा के तरह ही हैं। मतलब जिस तरह से पापा ने मेरा पापा तो करते ही हैं देखभाल, लेकिन मामा ने भी मेरा बहुत केयर किया हुआ है बचपन में, बहुत ध्यान रखे हुए हैं। तो जब भी मैं बिहार आती हूँ तो मामा मामी से मिलने के लिए मैं ज़रूर आती हूँ। और मामा के घर का बागवानी आपने देख लिया, कितने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, बैगन के पेड़ लगे हुए थे। और यहाँ पर मामा जी से मैं बुढ़िया माई के बारे में पूछ रही थी और वो उनका हिस्ट्री बता रहे थे। और जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर किया, जो मंगरौनी गांव में बहुत बड़े विद्वान हुए थे और सारे फन्नेवार वंश के थे, तो उसी वंश से बिलोंग करते हैं मेरे मामा जी। फन्नेवार वंश ही है और इस स्कूल में बहुत सारे विद्वान हुए थे। आप गूगल पर सर्च करना, सर्वस्व दाता रघुनाथ उपाध्याय भी बहुत प्रचलित हैं, जिनके बहुत सारे शिष्य थे और वो कितने बार अर्जित कर लेते थे पढ़ा के, और कितने बार उन्होंने वो अर्जित किया हुआ धन दान में दिया हुआ है। इस स्कूल में एक से एक विद्वान हुए हैं। पीछे भी मैंने शेयर किया था, रघुनाथ उपाध्याय, गोकुलनाथ उपाध्याय, बहुत सारे विद्वान हुए हैं। ये जो घर था ना, फन्नेवार वंश जो था ना, वो विद्वानों का गढ़ था और शिक्षा का केंद्र था एंशिएंट टाइम में। और ये पहले से काफ़ी बदल चुका है मेरे नानी का घर। ये देखिए, ये सीढ़ी एक ही साइड जा रहा है, पहले दूसरी साइड भी इस छत पे भी जाता था। और ये घर पहले किचन हुआ करता था, अब मामी ने जिस घर में रहती हैं, जिस वाले फ्लैट में रहती हैं, उसी में किचन बना लिया है। बीच में मरवा था और दोनों साइड 2 तरफ और घर थे जो अब नहीं है। काफ़ी देर तक मामा जी के घर बैठे रहे हम लोग और काफ़ी सारे बातें की। क्लिप मैंने नहीं बनाया क्योंकि बातें में हम लोग बिजी हो गए थे। फिर मम्मी ने चाय बनाई थी, हमने चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए थे और मछली खाए थे। मम्मी ने मछली बना के रखी थी तो मछली खाए थे, और खाना पीना ड्रिंक लेने के बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं वापस दरभंगा के तरफ फ्रेंड्स। और काफ़ी थक चुके हैं हम, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल किया है हमने। और बीच में ये मेरा गांव भी पड़ा था। ये देखिए, गांव में एक बहुत बड़ा चित्रकला संस्थान, मिथिला चित्रकला संस्थान खुला है फ्रेंड्स, जो हमारे टाइम में नहीं थे। और मैंने तो सोच रखा था जो इस बार अपने गांव नहीं जा पाऊंगी, लेकिन वही रास्ता ड्राइवर भैया ने ले लिया था, तो गांव का भी दर्शन हो गया। लेकिन गांव का टूर मैं आप सबको इस बार नहीं करवा पाई, नेक्स्ट टाइम जरूर करवाऊंगी। और फ्रेंड्स, ये जो मिथिला चित्रकला संस्थान है ना, इसके जस्ट अपोजिट साइड मम्मी लोगों का घर है, बीच में रोड और अपोजिट साइड घर। और गांव का टूर इस बार मैंने नहीं करवाया है, नेक्स्ट टाइम जरूर करवाऊंगी। वैसे आप सबको तो पता ही है, मेरा गांव मधुबनी जिला में सौराठ में पड़ता है। तो बाहर से मैंने अपने गांव का भी दर्शन फ्रेंड्स आप सबको करा दिया। और अब वापस जा रहे हैं दरभंगा। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। Even if you try